बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न दूसरा। इसका प्रश्न पहला और इसके उदाहरण के प्रश्न और इसकी जो एक प्रमुख प्रमेय है वो हम कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए क्लास 9th और 10th की सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। इसका जो प्रश्न दूसरा है, आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो बच्चों, यहाँ चित्र दे रखा है। यहाँ पर जो है रेखाएं एक्स वाई तथा MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। यदि कोण POY, तो देखो बच्चों यहाँ POY मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है कोण POY मतलब ये वाला कोण है 90 डिग्री और A अनुपात B बराबर 2:3 है। तो A अनुपात B मतलब ये वाला कोण जो है ये A है और ये जो कोण है ये B है। तो A अनुपात B मतलब इन दोनों कोणों का अनुपात दे रखा है 2:3 है ना, 2 और ये 3, ठीक है, ये 2:3 है। तो C ज्ञात कीजिए। तो C यहाँ पर दे रखा मतलब ये कोण XON मतलब ये वाला कोण जो कोण C है यह हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा कि जो कोण है POY ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये 90 डिग्री का है, ये 90 का है। और यहाँ पर जो XOY एक रेखा है, ठीक है, यहाँ पर जो XOY जो रेखा है इस पर जो OP, ठीक है, OP किरण है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो हम ये बता सकते कि ये वाला जो कोण है पूरा जो XOP, ठीक है, या POX, ठीक है, ये भी बोला जा सकता है। तो POX भी कितने का होगा, ये 90 का, तो ये भी कितने का होगा बच्चों, ये तो पूरा मिला के यहाँ से यहाँ तक 180 का होना चाहिए, ठीक है। और ये 90 का है तो ये बचा हुआ भी 90 का होगा, क्योंकि 90 और 90 180 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इस तरह से समझ के इसको करके हम इस कोण C की माप भी निकालेंगे। तो चलो इसे कॉपी में करते हैं। बच्चों, हमने यहाँ चित्र बना लिया है जहाँ पर रेखाएं एक्स वाई और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है और कोण POY मतलब ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री है तथा A अनुपात B ये कोण A है और ये कोण B, और इन दोनों का अनुपात हमें प्रश्न में दे रखा है 2:3 है। और C हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले कि दिया है कोण POY बराबर 90 डिग्री, ठीक है, POY बराबर 90 डिग्री हमने चित्र में भी बना दिया है तथा A अनुपात B बराबर 2:3 है। ये दो चीजें हमें दे रखी है, ठीक है, ये दो चीजें हमें दे रखी है। और हमें ज्ञात क्या करना बच्चों, ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो ज्ञात करना है C, ठीक है, C या कोण C, ठीक है। तो C हमें ज्ञात करना कि इसकी माप कितनी है। तो इसकी माप निकालने के लिए हम पहले इन दोनों की माप निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसकी माप आसानी से निकाल लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेखा XY पर किरण OP खड़ी है, ठीक है। इस तरह के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं कि रेखा XY पर किरण OP खड़ी है, ठीक है, OP खड़ी है, यहाँ पर हमने देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कोण POY, ठीक है, कोण POY और कोण POX मतलब ये वाला कोण और ये पूरा कोण दोनों मिलके कितने होंगे बच्चों, 180 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए कोण POY धन कोण POX बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि रेखिक युग्म कोण हमें पता है, रेखिक युग्म कोण क्योंकि एक ही। तो कोण POY धन POX बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म कोण है। अब हमें तो दिया ही था कि POY का मान दे रखा हमें, POY बराबर दे रखा हमें 90 डिग्री धन
कोण POX बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण POX बराबर 180 ऋण 90 डिग्री। तो कोण POX बराबर हो गया 90 डिग्री। तो POX का मान हमारे पास आया है 90 डिग्री का। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो POX जो कोण है, कोण जो POX दे रखा है, कोण जो POX दे रखा वास्तव में PO और X जो कोण है ये दो कोण से मिलकर बना है A और B से। ठीक है, A और B, और A और B का अनुपात हमें दे रखा है 2:3 है। ठीक है, तो कोण POX बराबर, कोण POX बराबर A धन B। ठीक है, A धन B। अब यहाँ पर माना कि A व B का अनुपात x है। ठीक है, हमने मान लिया कि अनुपात जो है, जो समान अनुपात है इनका, वो x है, और A और B का अनुपात तो हमें दे रखा है। ठीक है, लेकिन A अनुपात B बराबर 2:3 है। ठीक है, 2:3 हमें दे रखा और हमने मान लिया कि वो x है। इसलिए A धन B बराबर 2x धन 3x। ठीक है, 2x धन 3x हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इनका ये मान रखेंगे जिससे कि हमें कोण POX का मान आ जाएगा यहाँ पे। तो कोण POX का तो मान पता है, A और B का हमें पता करना है। ठीक है, तो कोण POX बराबर A धन B हमें पता है। ये POX बराबर कितना आ गया था बच्चों, 90 बराबर A की जगह हम लिख देंगे 2x, B की जगह हम 3x लिख देंगे क्योंकि यह इनका अनुपात था। तो यहाँ पर 90 बराबर 3 और 2 5x। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 90/5। ठीक है, भाग लगा दो 90 में 5 का, तो 5 एकम 5, इधर से भी 5 एकम 5, कितने बच्चे 4, 5 8 40। तो x बराबर कितना आ गया 18। x बराबर कितना आ गया 18। तो अब हमें A और B का मान पता चल जाएगा क्योंकि A तो 2x था और B कितना था बच्चों 3x। तो A बराबर 2x। ठीक है, A बराबर 2x। ठीक है, तो x की वैल्यू तो 18 आ गई। तो इसका मतलब हुआ है 2 गुणित 18, 2 का 18 में गुणा कर देंगे तो 18 दूना 36। तो A बराबर आ गया है 36। उसी प्रकार जब हम B का मान निकालेंगे तो B कितना बच्चों, B बराबर है 3x। ठीक है, तो B बराबर 3 गुणा 18। तो B बराबर हो गया है 18 तिया 54। ठीक है, तो A बराबर है 36 और B बराबर आया है 54। तो A और B की वैल्यू आ गई और दोनों मिला के होते हैं 90 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास अब A और B का मान आ गया है। तो A का मान आ गया है 36 और B का मान आ गया है 54। ठीक है, दोनों मिलके 90 डिग्री हो रहे हैं। अब हमें तो क्या निकालना था बच्चों, C का मान निकालना था, और C का मान निकालने के लिए हमें A और B का मान निकालना पड़ा था। क्यों, तो देखो बच्चों यहाँ पर जो है M और N जो रेखा है, M और N जो रेखा है बच्चों, इसके इस तरफ जो दो कोण बनेंगे, इसके इस तरफ जो कोण बनेंगे, देखो बच्चों यहाँ पे M और N रेखा पर OX, ठीक है, O से लेकर X तक एक किरण जा रही है, मतलब इस MN रेखा पर OX किरण खड़ी है। तो यह किरण खड़ी है इस रेखा पर, तो इस रेखा के किरण के दोनों तरफ जो कोण बनेंगे इस रेखा पर, वो दोनों कोण मिलाकर कितने के होंगे बच्चों, 180 डिग्री के, है ना, 180 के, क्योंकि ये दोनों, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के होंगे कोण रेखिक युग्म कोण हो जाएंगे। कौन से बच्चों, कोण B और कोण C मिलाकर कैसे हो जाएंगे, रेखिक युग्म कोण हो जाएंगे। तो हमें यदि कोण B पता है तो हम C का मान आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। हम लिखेंगे बच्चों, रेखा MN पर किरण OX खड़ी है। ठीक है, OX खड़ी है, इसलिए कोण MOX धन कोण NOX बराबर होंगे 180 डिग्री के। दोनों कोण मिला के हो जाएंगे
180 डिग्री के हो जाएंगे। अब कोण जो MOX है, कोण MOX बराबर किसके बच्चों? कोण B के है ना, B कोण के बराबर है और उसका मान है 54। ठीक है, कोण MOX का मान 54 है। ठीक है, कोण जो है बच्चों, कोण जो MOX है वो बराबर किसके? B के है। ठीक है, और B का मान कितना है? 54 है, तो हमने 54 लिख दिया है। और कोण NOX क्या है बच्चों? कोण NOX जो कि हमें प्रश्न में दे रखा वो C वाला कोण है, तो बराबर हो गए 180। तो अब हम C का मान निकाल लेंगे। C बराबर 180 ऋण 54। ठीक है, 180 में से 54 घटा देंगे तो C का मान कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 10 में से 4 चले जाएंगे तो 6 बचेगा, और 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, 126 डिग्री का हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा 126। ये हमारा मान आ गया बच्चों। ये आप ऐसे यहाँ लिख के भी घटा सकते हो। 180 में से 54 घटा दिए। ठीक है, तो 10 में से 4 गए तो 6, इसने एक हासिल दिया था तो 7 हो गया। 7 में से 5 गए तो 2 और 1, 126। ठीक है, तो यहाँ पर हमने C का मान निकाल लिया और ये हमें पूछा था। ये उत्तर है हमारा 126।